दोस्तों स्वागत है आपका एसके वर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो है आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे आपका P क्या है, प्रेशर है, आपका जो V है वो वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल है, और जो आपका यहाँ पे R है वो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे आपका T जो है टेम्परेचर है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 64 ग्राम ऑफ O2 गैस O इक्वल टू 16 एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमोस्फेयर एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन R इक्वल टू 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम निकालने बोला गया है, और यहाँ पे जो है आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको प्रेशर कितना दिया गया है, यहाँ पे जो आपको प्रेशर दिया गया है वो 2 atm दिया गया है। आपको जो प्रेशर दिया गया है वो 2 atm दिया गया है। और आगे जो है अगर हम लोग टेम्परेचर को देखें तो आपका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। और जो है हम लोग को जो है आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करने के लिए जो है हम लोग को गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को n मान लें तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट कितना है, गिवन वेट है 64, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक एटम का होता है 16, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि आपका 32 हो जाएगा। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 होगा वो 16 इंटू 2 यानी कि आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट करने से कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कट करने से यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 2, यानी कि नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स जो है 2 हो गया। तो हम लोग को जो है P मालूम चल गया, T मालूम चल गया, N मालूम चल गया, और यहाँ पे निकालने बोला गया है वॉल्यूम, यहाँ पे निकालने बोला गया है वॉल्यूम, और यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.082। एक बात का ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए, कहीं पर अगर आपका वॉल्यूम होगा तो उसको आप लीटर में लेके जाइएगा, अगर आपका प्रेशर होगा तो उसको आपको ATM में रखना पड़ेगा, यहाँ पे ATM में है, और अगर आपका तापमान हो तो तापमान को जो है केल्विन में रखना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी जो है तापमान हम लोग का केल्विन में है। तो हम लोग जो है आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे हम लोग का P कितना है, यहाँ पे हम लोग का P है 2 इंटू, यहाँ पे हम लोग को V निकालने बोला गया है, इक्वल टू N कितना आया 2 आया, और R कितना दिया हुआ है 0.082, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू में है तो इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का डिवाइड में, तो 2 इंटू 0.082 इंटू 300 बाय 2, तो 2 से 2 कट गया। अगर हम लोग इस पॉइंट को हटाएं तो 3 संख्या के बाद पॉइंट है राइट से, तो यहाँ पे नीचे में 3 जीरो होगा, 2 जीरो कट गया, तो हम लोग का यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, ऊपर में बचा हम लोग का 82 इंटू 3। तो 82 इंटू 3 कितना होता है, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, और नीचे कितना बचा है 10, तो 246 बाई 10 कितना हो जाएगा, नीचे में 1 जीरो है, तो यहाँ पे जो डेसिमल होगा वो राइट से एक संख्या के बाद होगा, यानी कि 24.6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम किस में था, यहाँ पे वॉल्यूम था लीटर में, तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सम्स को देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ ए गैस एट 7 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 410 ml, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द गैस R इक्वल टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे जो गैस का मास है वो कितना है, गैस का जो मास दिया गया है 1 ग्राम दिया गया है। और अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे आपका तापमान कितना दिया गया है, जो टेम्परेचर है वो आपका है 7 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले जो है आपको तापमान को लेके जाना पड़ेगा केल्विन में, तो यहाँ पे 7 + 273 केल्विन, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस करने से 280 केल्विन। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर दिया गया है वो प्रेशर कितना दिया गया है, आपका जो प्रेशर है वो है 2 atm, प्रेशर जो है 2 atm है। ऑलरेडी हम लोग का प्रेशर ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो होना चाहिए आपका ATM में होना चाहिए, और जो तापमान होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे R का वैल्यू आपका दिया है, R का जो वैल्यू है वो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन दिया गया है।
आपको निकालने क्या बोला गया है, आपको निकालने बोला गया है कि गैस का मोलर मास कितना होगा, गैस का मोलर मास कितना होगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आपका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 410 ml। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होगा वो किस में होगा, लीटर में होगा, तो इसको भी लीटर में लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मुझे ml से जाना हो लीटर में तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें कि 1 ml कितना होगा, तो 1 ml इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1000 को इधर लेके आएंगे तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग को ml से लीटर में जाना है तो हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करिए तो 410/1000 लीटर हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा 41/100 लीटर। तो यहाँ पे हम लोग जो है गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो गैस का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग को जो गिवन वेट है, गिवन वेट कितना दिया गया है 1 ग्राम, और जो उसका मॉलिकुलर वेट होगा, तो मॉलिकुलर वेट हम लोग को निकालने बोला गया, तो मॉलिकुलर वेट को हम लोग जो है m मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1/m हो जाएगा। अब आइए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है। तो यहाँ पे आपका P कितना है, यहाँ पे आपका P है 2 और यहाँ पे आपका V है 41/100 इक्वल टू, यहाँ पे जो n आपका आया वो 1/m आया इंटू R कितना दिया हुआ है 0.082 और आपका जो यहाँ पे तापमान दिया गया है वो है 280। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है पॉइंट को हटाएं, अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट को हटाएं तो नीचे में 3 ठो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल था तो 3 ठो जीरो हो गया, तो यहाँ पे 1 ठो जीरो पहले कट गया। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो m है वो बाय में इसको इधर लेके आते हैं तो ये डिवाइड में तो इंटू में आ जाएगा, और यहाँ पे जितना भी संख्या है उसको राइट में लेके जाइए। तो राइट में ले जाने से यहाँ पे कितना है हम लोग एक्चुअली में 82/100 इंटू 28, और यहाँ पे जो भी संख्या है वो क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा रिवर्स होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, 2 जो है 1/2 हो जाएगा, और जो हम लोग का 41/100 क्या हो जाएगा आपका 100/41। तो यहाँ पे काटिए, जो जो कटेगा उसको काटिए। 41 से अगर हम लोग 82 को काटें तो 2 आएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, आपका 100 से 100 कट जाएगा, यानी आपका जो मॉलिकुलर वेट होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 28 ग्राम हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सम्स को देखते हैं। What will be the volume of 8 gram of H2 gas H equal to 1 at the pressure of 4 atmosphere and temperature of 300 Kelvin R equal to 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालने बोला गया है कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा ये निकालने बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है गैस का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन वेट, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 8, और इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा, हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा 1 × 2, यानी कि 2 इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है उसका नंबर ऑफ मोल कितना है, उसका नंबर ऑफ मोल है 4। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर दिया गया है वो 4 atm दिया गया है, और आपका जो तापमान दिया गया है टेम्परेचर वो आपका दिया गया है 300 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रेशर भी atm में है, आपका टेम्परेचर भी केल्विन में है, नंबर ऑफ मोल का तो बात ही नहीं है, और हम लोग को वॉल्यूम निकालने बोला गया है। तो आइए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे जो है आपका P कितना दिया गया है 4, वॉल्यूम आपको निकालने बोला गया है, N कितना है आपका 4 आया, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.082 इंटू यहाँ पे T कितना हम लोग का 300। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 0.082 इंटू 300 बाय, ये 4 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा 4 4 कट गया। अगर हम लोग इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे यहाँ पे 3 जीरो आएगा, जिसमें से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, यानी कि आपका हो जाएगा 82 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और नीचे में कितना है 10, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 24.6 लीटर। तो यहीं पे जो है हम लोग का बिहेवियर ऑफ गैस के ऊपर जितना भी न्यूमेरिकल्स था, चाहे वो बॉयल्स लॉ का हो, चार्ल्स लॉ का हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का हो, आइडियल गैस इक्वेशन हो, एवोगाड्रो लॉ हो, सभी का जो है न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जो है सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जो है अपने अच्छे से तैयारी कर पाएँ और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं इसी तरह से जो है वीडियो लाते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो मैं लेके आऊँगा केमिकल कैलकुलेशन के ऊपर।